साहब, हमारे मन में आपके लिए ना बहुत इज्जत है। हमारे जीवन में ना माता रानी और बाबूजी दोनों यहाँ है। जब आपसे शुरू में मिले थे ना, तो आप यहाँ थे, लेकिन अब आप यहाँ है। बाबूजी और माता रानी से थोड़ा कम। आज जो आप हमारे लिए और आपकी बहन इंग्लिश दीदी के लिए किए ना, उसके बाद 90 डिग्री पर तान कर आपको 45 डिग्री वाला इज्जत का सलूट देना चाहते हैं। थैंक यू। खम्मा खड़ी रानी साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बड़ी धमाकेदार पार्टी। ओह शट अप, सीधे पॉइंट पे आओ। कहां है सबूत? और हम कैसे यकीन करें कि ये फाइनल सबूत है और इसके बाद तुम हमारी जिंदगी से परमानेंटली दफा हो जाओगे? दफा होने की कीमत 1 करोड़ काफी है रानी साहब। यही तो डील हुई थी हमारी कि 1 आध सबूत और 1 आध पैसा। हम दोनों को जो चाहिए था हमें मिल गया, लेकिन आप भी जरा सावधान रहिएगा रानी साहब, क्योंकि सच जो है ना वो कभी भी सामने आ सकता है। और तुम भी बहुत जल्दी बिल में जाने की तैयारी करो, क्योंकि अगली बार अगर तुमने अपनी एक गंदी गर्दन बाहर निकाली तो तुम्हें उसकी पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत तो बड़ी आपने चुकाई है रानी साहब। चलिए एक बार ना दर्शन कर लेते हैं कि इतने सारे पैसे एक साथ दिखते कैसे हैं। धोखा! ये क्या किया आपने? सांप के डसने से he's lost consciousness. इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल मैं जानता हूँ आपका फर्ज है लोगों की जान बचाना कुंवर साहब, लेकिन ये वारदात आपके घर में हुई है और घर वाले इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो सकते। सरकारी डॉक्टर है, वो देख लेगा। ओके। रानी साहब विस्तार से बताएंगे आखिरकार हुआ क्या था? ये सवाल तो हमें करना चाहिए विजय। पहले इस आदमी ने हमारे घर से एक एंटीक रिस्ट वॉच चोरी किया और फिर वो जहरीला सांप लेके हमारे घर में घुस के
हमें मारने की कोशिश की। अच्छा कि ये सांप ने उसे ही डस लिया। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? सारी रानी साहब, आप हमें मना की थी, लेकिन इतनी बड़ी बात हम अपने अंदर छुपा नहीं सकते। डॉक्टर साहब, वो है। हरी आप। जहर की वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसे होश आएगा भी या नहीं? देखिए, जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है, कुछ कह नहीं सकते। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन करो विजय। हमारी तरह से जो मदद चाहिए वो मिलेगी, लेकिन शादी के बाद। कोई नहीं रानी साहब, आप शादी निपटा लीजिए और थाने की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वीर, यस रानी साहब। हमारे साथ आओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। थैंक यू विजय। विजय भाई, आपको ये देखिए, ये पर्ची हमको जयसिंह के कपड़ा में से मिला। ये पार्किंग स्लिप में ना टेम डेट दोनों वो दुर्घटना वाला दिन का ही है। जानता हूँ मैं कि जयसिंह उस दिन लंदन में नहीं बल्कि मौका वारदात से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। सीसीटीवी फुटेज देखी है मैंने उस दिन की। आपको सब पता है तो बुढ़बा को जेल में बंद काहे नहीं करते? उस रात के सारे सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे सिवाय एक्सीडेंट वाली जगह के, और एक दुकान थी जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, पर अब वो गायब हो गया। गायब? किसने क्या गायब? हैरी ने। हैरी? ये तो एक झलक है, इससे भी बड़ा सबूत है मेरे पास। विजय भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि उस सबूत के जरिए हैरी रानी सा से पैसे ऐंठना चाहता है। अब जयसिंह जैसे भी है तो इस घर के होने वाले जमाई सा, तो हमें लगता है रानी सा फंस गई है इस मैटर में। वो तो बहुत कुछ सकता है रानी, लेकिन मुद्दा ये है कि हम साबित क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं, बस थोड़ा गणित बिठाना पड़ेगा। मतलब? माने उस सबूत गायब है, आपको पता है, हमको पता है, ओ हैरी को भी पता है। अब आप और हम तो जाके नहीं बोलेंगे ना जयसिंह को, और हैरी बुड़बक तो बेचारा बोल ही नहीं सकता। माने वाह यार, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। भाई, राजेश्वरी, सब लोग आ चुके हैं, पिट्ठी की रस्म शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए ना राजमाता, आप घर की सबसे बड़ी है। राजेश्वरी, आप वीर को बेटा नहीं मानती, इट्स ओके, लेकिन ये तो आपको मां मानता है ना। और वैसे भी हल्दी की रस्म की शुरुआत लड़के की मां ही करती है, सो प्लीज कर दीजिए ना। इसने भी तो आपकी खुशी के लिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है ना, तो आज के दिन तो इससे ऐसे कटा कटा मत रही है। काट तो वो रहा है हमें और हमारे ऑर्डर्स को। कल रात की बात भूल गए आप? प्लीज रानी साहब, आज मेरे सामने मत आइए। हम हैंडल कर रहे थे ना, लेकिन नहीं, हमारे ऑर्डर्स के खिलाफ गए थे। लेकिन ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। ये तो हमारे परिवार का कुंवर सा है, हमारी क्या वैल्यू है अब?
बहुत सोच समझ के तय किया है तुम्हारी शादी कियारा से। इसमें सबकी भलाई है। तुम्हारी शादी है वीर, कम से कम स्माइल तो करो। अनीसा, कल की बात के लिए राजमाता आइए। नंदिनी, लगता है इनको मजा ना आ रहा इस रस्म में। मेरी कियारा भाभी साके केसरिया बालम। हेलो रानी मनमानी। ये सब का है? का है मतलब? हल्दी सेरेमनी है। अरे इनका ब्याह है, चौचा हल्दी का रस्म हो रहा है। हाँ तो ये तो सब काहे लगा रहे हैं? बाकी सब चीजों में तो खर्चा बहुत करते हैं ना, तो ये शुभ रस्म पर काहे बचत कर रहे हैं आप? मतलब ऐसी तो होती है। अरे हमारे बलिया स्टाइल में कीजिए ना। ये लीजिए, हल्दी की होली खेलिए। अरे हाथ पे लीजिए, गाल और शरीर पर पोत दीजिए, फिर होगा ना चौचक हल्दी का रस्म। ओह भाई, व्हाट एन आइडिया रानी। मैं तो सुन के बड़ा एक्साइटेड हूँ। लाओ लाओ लाओ, ये मैं करता हूँ, ठीक है? भाई ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा मैरिनेट। ये अब लग रहा है ना चौचक दूल्हा डॉक्टर साहब। बस एक बार उज्जैन राजा बाबू पहुंच जाए जेल, फिर एकदम धूमधाम से आपकी शादी मनाएंगे हम। बेटे वर्दी में बैठे हो, लेकिन भूलना मत धोबन के बेटे हो। जल्दी बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बात तो सही किया आपने हुकुम। आप राजा है और हम सेवक। वैसे सुना है कल कड़ी सेवा हुई है आपकी रजावत हाउस में। कोऑपरेट कीजिए बस, ना वही सेवा हमें भी करनी पड़ेगी। सर, उस एरिया की पूरी सीसीटीवी मिल गई है। शाम तक में दुर्घटना वाला वीडियो भी मिल जाएगा। अजीत, देख तो लिया करो कब और किसके साथ बैठा हूँ। पूछताछ चल रही है और उन्हीं के सामने तुम मुझसे कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर कर रहे हो। अगर फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ हो गई तो? माफी सर जी, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जाओ दो कड़क चाय बोलो। जैसा सोचा है अगर वैसा ही रहा तो ये दुकान पर सीसीटीवी फुटेज के लिए जरूर जाएगा और इसका स्वागत करेगी जयपुर पुलिस। ये सब बाद में देख लेंगे, पहले उज्जैन राजा बाबू से निपटना है। या थैंक यू फॉर द विशेस। शादी में आना जरूर। आई एम सॉरी। वो हाय माता रानी,
क्या बात है, आज बिना करिए सीधा सारी? टकराने के लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, आपके गाल पे हल्दी लग गई है, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं नहीं, एक दिन दुकानिया खोल देंगे आपके रुमाल इकट्ठा कर करके। ऐसे भी हल्दी है, शुभ है, और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं ना वो शुभ ही होगा। चलते हैं। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर साहब, बहुत ही जरूरी काम से जा रहे हैं। वो जो दुर्घटना का जगह है ना, वहां से शायद कोई सबूत मिल सकता है कि बाबूजी नहीं, कोई और गाड़ी चला रहा था। घर अब टेंशन आए नहीं, हम ब्याह से लेके विदाई तक सारी तैयारियां कर दी है, ठीक है? और सब ठीक से हो गया तो मुहूर्त से पहले वापस आ जाएंगे। हाँ, आपको बधाई हो। जय माता रानी। हेलो, लिसन। विजय भाई भी नहीं, जय सिंह भी नहीं। हे माता रानी, आज सब ठीक कर देना। वैसे हमको पूरा विश्वास है वो बुड़बक अपनी जान बचाने के वास्ते जरूर यहाँ आएगा। अब गया मुर्गा पिंजरे में। कल डॉक्टर साहब से मार खाकर बहुत फकफका रहा था ना, अब विजय भाई इसको जरूर देखेंगे। उस दिन सीसीटीवी पे सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, मुझे उसकी फुटेज चाहिए। डॉक्टर साहब की आवाज लग रही है ये तो। नहीं 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 नहीं, कुंवर साहब, हमारे पास कोई फुटेज ना है। पुलिस भी पूछी थी इस बारे में, पर सिस्टम से फुटेज ही गुल थी। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, मन ने ना खबर। ओके। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया था। डॉक्टर साहब कैसे हो सकते हैं? थैंक यू रानी। और दोबारा इनके कहीं आसपास भी दिखाई दिए ना, तो वो हाल करूंगा कि बदन में हड्डियां नहीं बचेंगी। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप अपने परिवार के लिए, अपने बाबूजी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। आई एम सॉरी, आपके गाल पे हल्दी लग गई है, उसके लिए सॉरी। आई एम सो सॉरी रानी, वो अर्जेंट केस आ गया था, बस उसी में देरी हो गई। क्या हुआ रानी? जयसिंह आया था क्या? बोलो रानी, क्या हुआ? तुमने देखा कुछ? गाड़ी में। कौन सी गाड़ी? कौन आया था रानी? साफ साफ बोलो। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी से। बाबूजी? बाबूजी से मिलना है, हमको बाबूजी से मिलना है। चलो आओ।
का ऐसा टुकुर टुकुर काहे देख रही है? बोलेगी क्या हुआ है? तुम बताओगे बात का है बाबूजी? ये जो इतने दिनों से सब छुपा रहे हैं ना, वो सब पता करके रहेंगे आज हम का छुपाए? वो घर के लिए 20 साल कम थे तुम्हारे जिंदगी के, जो तुम पूरे पूरे जीवन दे बैठे हैं। नजर चुराने से तुम जो किए हो ना, वो नजरअंदाज नहीं होगा। पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे हम बाबूजी, और तुमने हमारा साथ छोड़ दिए। वो घर के चिराग को बचाने के लिए हमारी जिंदगी को अंधेरा